हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाला है कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3। प्रश्न संख्या 1। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का सवाल में हम अक्सर जो हमें दिया जाता है उसका हम उल्टा मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हल करते हैं। हल माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या को किस तरह लिखते हैं? परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q, ये जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P और Q सअभाज्य संख्या होना चाहिए, या फिर आप लिख सकते हैं P और Q का HCF 1 होना चाहिए। आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं Q नॉट इक्वल 0 और P और Q सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया सअभाज्य संख्या। अब सअभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं? जिसका HCF 1 होता है उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, इसका HCF निकालेंगे तो 1 होगा। मतलब 1 ही एक ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग करेगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 और 6 का HCF यानी मासा 1 आएगा। मतलब एक ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग करेगा। मतलब एक को नहीं, दोनों को भाग करना चाहिए। उसी प्रकार 8, 9, यहाँ पर भी देखेंगे एक ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग करेगा। ठीक है, तो HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 बराबर P/Q। √5 बराबर P/Q। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 होगा, बराबर यहाँ P²/Q² हो जाएगा। ठीक है, अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं हम। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर देंगे। P² और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा P² बराबर Q² और 5 को गुना करेंगे 5Q², और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इधर 5 Q के साथ गुना है, इधर आएगा बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ बट्टा में आ जाएगा, यानी P² बराबर 5Q² है। अब 5 इधर गुना में है, इधर आएगा तो 5 बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, यानी P²/5 बराबर Q² होगा। ठीक है, अब ये जो 5 है वो P² को भाग कर रहा है। 5 P² को भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 5 P² को
विभाजित कर रहा है अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा ना। पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो पी को भी 5 विभाजित करेगा। मतलब अगर मान लेते हैं पी स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं 10, पी स्क्वायर को 10 मान रहा है, ठीक है, और बट्टा 5। अगर 5 10 स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 5 10 को भी भाग करेगा ना। अगर 2 स्क्वायर को 2 भाग कर रहा है तो 2 को भी तो 2 भाग करेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब p का हो गया। अब q के लिए कुछ मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी पूर्णांक मान लेते हैं। फिर से अब माना p बराबर 5, इस q के जगह हम n मान रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, n मान रहे हैं। अब समीकरण 1 में क्या है, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर p का माने हैं 5n, ठीक है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर जगह 5n और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर बराबर, और इधर है 5q स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और n का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 5 और q का स्क्वायर है, ठीक है। अब 5 इधर q के साथ गुना है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा तो कट जाएगा, 5 से 25 को काटेंगे 5 बार। तो यहाँ पर 5n का स्क्वायर बराबर यहाँ पर होगा q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 5n स्क्वायर के साथ गुना है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, इधर गुना में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 q स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से लिखे हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। यहाँ 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। हम लोग अभी देख चुके थे। तो यहाँ पर लिखेंगे कर रहा है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, हम क्या देखे थे, p और q एक अभाज्य संख्या होना चाहिए जिसका गुणनखंड यानी जिसका HCF 1 आना चाहिए। पर यहाँ पर देखेंगे 5 q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 5 q को भी विभाजित कर रहा है, यानी 2 मान आ रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे 5 p स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 5 p को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पर भी 2 मान आ रहा है, यानी 2 मान आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो √5 है वो परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ विरोध उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं √5
एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।